हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। पूरा यूट्यूब खोल के देख लो, हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ है 2 दिन से। नेहा तिवारी, सचिन और मनीषा। तो सचिन और नेहा तिवारी ने एक साथ मिलके जो भी मनीषा के साथ किया, पूरे 3 साल तक वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि वो अपनी बात चाहे किसी के भी सामने रख ले, उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा था। उसने हर जगह पे जाके अपनी सफाई दी कि मेरा घर बर्बाद किया जा रहा है, ये जो औरत है इसका मेरे हस्बैंड के साथ जो कुछ भी है ये मेरे घर को बर्बाद कर रही है। तो उसकी बात कहीं पे भी नहीं सुनी। उसने हर जगह पे, नेहा के घर पे भी और हर जगह पे उसने अपनी बात रखी, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई क्योंकि जो मनीषा के हस्बैंड थे सचिन, वो खुद ही उसकी साइड नहीं थे। वो खुद ही उसको ऐसा उसको बना दिया था मनीषा को कि वो कुछ भी नहीं है। तो जब हस्बैंड साथ नहीं होता तो औरत कितनी ज़्यादा मजबूर हो जाती है, कितनी ज़्यादा परेशान हो जाती है। ये जीता जागता उदाहरण है मनीषा का। और मनीषा भी कोई वो नहीं है, इन्फ्लुएंसर है, काफ़ी अच्छी उसकी अर्निंग है, लेकिन फिर भी वो कैसे इस जाल में फंस गई और उसने क्या क्या सहा है, खुद मनीषा ने अपनी लाइव में बताया है। जब सचिन के साथ खुद गलत हुआ तो वो आके मनीषा से माफ़ी मांगता है, उसके कहता है कि मैंने गलत कर दिया, मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ रहा हूँ, मैं सभी सब्सक्राइबर से गलती फील कर रहा हूँ, सॉरी फील कर रहा हूँ। लेकिन कब किया? जब उसके साथ खुद गलत हुआ। उससे पहले तो उन लोगों की क्या क्या प्लानिंग थी मनीषा के लिए, उसको कैसे उन्होंने बताया अपनी लाइफ में कि क्या क्या उस औरत ने कहा है मेरा घर तुड़वाने के लिए कि इसको रास्ते से हटा दो, इसको मार दो, इसको कोई वीडियो में मत लेकर आओ, अपने इसके साथ वीडियो मत बनाओ, ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये कुछ काम नहीं करती है ढंग से, ये तुम्हारे सामने उल्टा बोलती है। जो भी चीज़ें हैं वो सारी आप लोगों लाइव में देख चुके हो सभी लोग कि कैसे एक अच्छा खासा घर बर्बाद कर दिया गया। ठीक है, लेकिन ये चीज़ नहीं है कि वही गलती एक साइड से है, गलती दोनों साइड से है। जब खुद उसके साथ, सचिन के साथ ये चीज़ बनी तो वो अब सारी गलती दूसरी औरत की बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ खुद बन चुका, अभी वो कहीं का नहीं बचा। तो उसने क्या लगा कि अब इसको बदनाम कर देते हैं और मैं अपने घर में वापस आ जाता हूँ। ऐसा जो गलत होता है ना इंसान, वो कभी, अभी उसका क्या घर बचेगा? उसका अभी एक बार जो इंसान धोखा कर देता है, क्या उसके ऊपर कभी विश्वास हो जाएगा? जब उसकी सोच यहाँ तक थी, ठीक है, वो इतना गलत शादी के बाद कर चुका था और उसने बताया भी है कि मैंने इतनी ज़्यादा इस टाइप से उनकी मदद की है, हम यहाँ यहाँ घूमने गए थे, मैंने ये सब कुछ उसके लिए किया है। और हमारी इस टाइप की बात होती थी। तो एक बात बता दो, अब कोई वाइफ कैसे उसके ऊपर भरोसा करेगी कि भाई वो आगे सही रहेंगे या आगे जाके वो ऐसा गलत काम नहीं करेंगे? क्योंकि जो आदमी एक बार गलत कर सकता है वो दोबारा क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, अगर उसमें ज़मीर होता तो वो एक बार ही नहीं करता, दूसरी बार थोड़ी ना। अब जब उसको लगा कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो उसने सगाई के एक दिन बाद ही कुछ खा लिया सचिन ने और वो हॉस्पिटलाइज हो गया। तो जब उसके साथ गलत हुआ तो उसको खुद का गलत हुआ इतना लगा कि उससे एक दिन भी नहीं रहा गया। और जो मनीषा थी उसके साथ कंटिन्यूअसली सब भी मिलकर, दोनों मिलकर तो कर ही रहे थे, लेकिन सभी के सामने उसको ऐसा बना रहे थे कि ये खुद में इसकी कमी है, ये खुद इसी लायक नहीं है, चिड़चिड़ी है, ये लड़ाई झगड़ा करती है। ये तो उसको कैसा बना के रख दिया। एक शरीफ लड़की थी वो, जिसने 3 साल निकाल लिए जब उसके साथ ये सारी चीजें हो रखी थी। आप लोग खुद मनीषा की लाइव देखो, सब इन्फ्लुएंसर मनीषा के साथ खड़े हैं क्योंकि वो जो है, मनीषा जो है, वो नहीं चाहती थी कि उसका घर बर्बाद हो, वो नहीं चाहती थी कि भाई उसका घर टूटे। तो बस मनीषा ने खुद अपनी लाइफ में बताया कि जो मेरी हालत हो गई है 3 साल में, वो सिर्फ इसलिए है कि मेरे घर में ये सारी चीज़ें हो रखी थी, मैं कैसे इन चीज़ों को बर्दाश्त करती। ठीक है, जब भी मनीषा को कोई बात पता चलती थी कहीं से भी, उसको आइडिया हो जाता या उसको कुछ लगता और वो अपनी बात कहती थी, शेयर करती थी, तो उसको दबा दिया जाता था कि तू गलत है, यहाँ पे तू वैसे ही सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, अब 1% के लिए ये भी सोचो कि कुछ ना भी था, तो अगर नहीं भी था ना तो भी दूसरे का क्यों इतना इंटरफेयर ही नहीं है कि अगर घर वाले लोग कह रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है,
इनके पास मत जाओ, इस औरत से मत मिलो या इस आदमी से मत मिलो, तो वो मना भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि भाई वहां पे जाया ही जाए। जबकि कोई कह रहा है कि मेरा घर तुम बर्बाद करिए, तो ठीक है, उसके घर पे आना जाना बंद कर दो, उससे सारे सारे जो भी है उससे बंद कर सकते थे। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। उसके साथ ही, मनीषा के साथ ही उसको बोला जाता कि नहीं, मैं तो बात करूंगी, मैं तो बात करूंगी, तुम जो चाहे वो कर लो, तुमसे जो उखाड़ा जाता है वो तुम उखाड़ लो। तो ये सारी चीजें मनीषा को बोली जाती हैं। और जब खुद सचिन के साथ गलत हुआ, तब उसने अपनी लाइव में आके सारी चीजें बोली कि मैंने ये सब किया है और मैं गलती मानता हूँ, मैं सॉरी फील करता हूँ कि मैंने मनीषा के साथ ये सारी चीजें गलत की। अब क्या हो गया भाई, ठीक है, अब क्या हो गया, जब खुद के साथ गलत हो गया तो ये सारी चीजें, अब तुम्हें एक चाहिए, ठीक है। अब वो नहीं, वहां से धोखा हो चुका है, वहां से पता चल गया कि कोई नहीं है किसी का, तो यहाँ से ठीक है, ठीक। तो ये सभी चीजें, अब मनीषा जो है वो उस सचिन से दूर हो चुकी है, वो अपने मायके चली गई है। अब सचिन सोचते हैं कि ठीक है, मेरा मनीषा वापस आ जाएगी, मैं उसके हाथ पैर जोड़ लूंगा, ठीक है। हाँ, वो आ भी जाएगी, लेकिन क्या वो भरोसा बना रह जाएगा? क्या आगे फ्यूचर में जाके उसको कभी भरोसा हो जाएगा? कि जब खुद के साथ गलत हुआ ना, तभी तो तुम पीछे हटे हो। अगर तुम्हें पीछे हटना होता तो तुम अब से पहले भी पीछे हट सकते थे। अगर तुम्हें अपनी गलती फील हो रही थी तो बहुत पहले पीछे हट चुके होते तुम, और अपनी गलती मान चुके, हाँ ठीक है ये मेरे से गलती हुई है। तो ये सारी चीजें जो मनीषा के साथ हुई, एक सीधा और साधारण होने का अंजाम ये होता है कि उसके पीछे से लोग ये भी प्लानिंग करते हैं कि इसको कैसे रास्ते से हटाया जाए। तुम इसको मार दो तो फिर ये रास्ते से हट जाएगी, और इसको ऐसा बना दो कि इसकी सारी गलतियां हैं, इसमें ही सारी कमियां हैं, तो इससे दूर कर दो, ठीक है। ये तक सब कुछ एक औरत का घर तोड़वाने के लिए किया जाता है। मनीषा ने खुद अपनी लाइव में बताया कि भाई 3 साल से ज़्यादा मेरी शादी को हो चुके हैं और बेबी तक प्लान नहीं किया गया, वो भी इसी वजह से नहीं उनके, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और चलता रहता था। तो वो क्या पता वो उनका और क्या सोच रखा था उन्होंने, उनका कुछ भी नहीं पता था कि क्या और सोच रखा था, कि क्या और वो करने वाले थे, क्या उनको क्या चीज़ थी क्या नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें जब भी सारी सब कुछ उनकी खुला है, उनका सब कुछ सामने आया है, तो हर कोई इस चीज़ को लेकर शर्मिंदा है। मतलब हर एक इन्फ्लुएंसर जो है वो मनीषा के सपोर्ट में खड़े हैं आज, क्योंकि मनीषा की सच्चाई दिखती है सभी को कि हाँ मनीषा सच्ची है और उसके साथ गलत हुआ है। क्योंकि देखो मनीषा के साथ कोई सबूत भी नहीं था, लेकिन जब उसने अपनी बात रखी तो उसका सभी को पता चला कि हाँ ये सच्ची है, इसके साथ गलत हुआ है, तो सभी ने उसका सपोर्ट किया है। और जो अभी सचिन ने किया है, तो जब उसको लगा कि हाँ भाई ठीक है मैं वो हो गया, तो अभी वो अपनी बात रख रहा है। सचिन के ऊपर कोई भी भरोसा किसी को भी नहीं है, और ना वो ठीक है, अभी वो ठीक भी नहीं है। तो उसने जो भी बात अभी बताई है अपनी उसके दूसरी औरत के बारे में, नेहा के बारे में, जो भी सचिन ने बात बताई कि इसका ये था वो था, पहले से इसकी शादी जो भी हो रखी है वो अरेंज मैरिज नहीं है, लव मैरिज है, तो सचिन को ये सारी चीज़ें बातें उसकी पता थी। तो अभी उसने सारी की सारी वो खोल डाली, कब? जब उसके साथ खुद गलत हुआ, तो उसने सब कुछ बता दिया अपना, मैंने ये किया है, उसने वो किया है, हमने ये किया है मिलके, तो सब कुछ उसने अपना बता दिया है, ठीक है। तो उनके घर में भी कुछ लोगों को पता था, कुछ बातों तक आइडिया था, कुछ तक नहीं था, ठीक है। तो वो कुछ लोगों को जो बाद में पता चला वो सब भी हैरान है इस बात को लेके कि भाई हम सब, वो खुद सभी लोग हैरान हैं कि ये क्या है। क्योंकि उसके घर वाले भी ये चीज़ कर रहे हैं कि भाई हमें भी, हमारे साथ भी धोखा हुआ है, हमें आधी अधूरी बातों का पता था, पूरी बात का नहीं पता था। तो जब नेहा को लगा कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए और यहाँ से ये चीज़ नहीं होगी, तो उसने मूव ऑन कर लिया और उन्होंने अपनी जो उनकी एंगेजमेंट हो गई। तब इस चीज़ के ऊपर सचिन को लगा कि हाँ तुम्हारा तो अभी ये चीज़ यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है, अभी कुछ नहीं है। तो उन्होंने एंगेजमेंट से अगले वाले दिन ही अपना कुछ भी खा पी लिया था। ये सबको दिखता कि भाई क्यों खाया था, क्यों नहीं खाया था, क्योंकि कोई भी इतना वो नहीं है कि ऐसा क्या उनको प्रॉब्लम होगी कि एंगेजमेंट वाले दिन ही कुछ खा लिया और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें फेस हो रही हैं मनीषा के लिए, सभी को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि भाई क्या हो गया, एक
इतनी सीधी और सरल और सच्ची लड़की है वो कि देखने से ही सभी को पता चल रहा कि हाँ भाई इसकी ये सच्चाई है, इसके पास सब कुछ है, जो भी बोल रही हो सच है। तो ठीक है, लेकिन वो सब कुछ फंस चुके हैं सारे के सारे वो लोग। तो अभी जो है देखते हैं अभी इनका, और इनकी क्या क्या ये चीज़ें अपने बारे में बताएंगे। डेली इनकी वीडियो आ रही है, डेली इनकी लाइव आ रही है अभी ये, और वो कभी कोई अपनी रिकॉर्डिंग डाल रहा है, कभी कोई अपनी वीडियो डाल रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो अभी इनकी सभी की जो चीज़ें हैं सभी की निकल रही हैं बाहर। अभी तक जो भी इसमें इन 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 लोगों के साथ शामिल थे, जो भी अच्छे में भी थे बुरे में भी थे, उन सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग अभी टाइम टू टाइम चल रही है। तो सभी की आने लग रही है। तो भाई ठीक है, जो भी मनीषा के साथ हुआ, और हम तो उम्मीद करते हैं सभी कि भाई सभी मनीषा के साथ हैं, और भगवान उनको मतलब इस दुख से उभरने की शक्ति दे, और जो भी उसके साथ हुआ है आगे जाके फ्यूचर में उसके साथ गलत ना हो, और वो सही फैसला ले। भगवान उसका साथ दे सही फैसले में, जो भी उसके फ्यूचर के लिए फैसला अच्छा हो तो भगवान उसके लिए वही फैसला तय करे। तो बस यही उम्मीद है मनीषा के लिए।